हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज सीखेंगे परसेंटेज पार्ट 6। पिछले जो वीडियो है पार्ट 1 से लेकर 5 वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल सैलरी ऑफ ए बी एंड सी इज ₹90,000। दे स्पेंड मतलब खर्च करते हैं 80%, ए 80% खर्च करता है, बी 85% and C 75%. If their savings ratio is 8:9:20, then what is the A salary? A का सैलरी कितना है? ठीक है, देखते हैं। ए 80% स्पेंड करते हैं, बचा था कितना? 20%। 20% का वैल्यू 8 रेशियो 100% क्या हो जाएगा? 5 गुना। ये भी 5 गुना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 100% मतलब टोटल इनकम, ए का इनकम 40 आ गया। उसी तरह बी का निकाल लेते हैं। बी 80% खर्च करते हैं, बचा था कितना? 15%। 15% इक्वल्स टू 9 रेशियो 3 से भाग कर देते हैं। 5% इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। 100% 20 से गुना कर देते हैं। 100% इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। बी का 60 ये भी निकल गया, ये ए ये बी। सी का भी निकल जाएगा। सी 75% खर्च करते हैं, बचा तो कितना? 25%। 25% का वैल्यू 20। 100% कितना हो जाएगा? 4 गुना, ये भी 4 गुना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। सी 80। 0 काट देता है, 2 से काट देता है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 2 + 3 + 4 टोटल 9। 9 का वैल्यू 90,000। एक का वैल्यू 10,000। 2 का वैल्यू 20,000। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन एन एग्जाम 40% फेल इन इंग्लिश। इंग्लिश में 40% फेल हो गया। 50% फेल इन मैथ्स, गणित में 50% फेल हो गया। एंड 30% पास इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों में पास 30%। इफ 40 स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, देन हाउ मेनी पास्ड इन मैथ्स ओनली? ओनली मैथ्स। ठीक है, देखते हैं। 40% फेल इन इंग्लिश, पास कितना हो जाएगा? इंग्लिश पास 60%। 50% फेल इन मैथ्स, मैथ्स पास कितना हो जाएगा? बाकी 50%। बोथ पास कितना है? बोथ बोथ पास 30%। ये बोथ पास इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। ठीक है, ओनली इंग्लिश पास क्या हो जाएगा? ओनली इंग्लिश पास 60 - 30 30%। ओनली मैथ्स पास क्या हो जाएगा? 50 - 30 20%। ठीक है, ये भी पास, ये भी पास, ये बोथ पास। टोटल पास कितना? 30 + 30 + 20 80%। फेल कितना हो जाएगा? फेल हो जाएगा 20%। बोथ फेल। देन हाउ मेनी पास्ड इन मैथ्स ओनली? इफ 40 स्टूडेंट्स फेल इन बोथ सब्जेक्ट, 20% का वैल्यू 40 निकालना है। हाउ मेनी पास्ड इन मैथ्स ओनली? ओनली मैथ्स पास 20%,
20% है 40, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द इनकम ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज ₹21,000। ए और बी का मिला के 21,000। द इनकम ऑफ ए एंड बी इज इंक्रीज, बढ़ गया 25% एंड 12.5%। ठीक है। 25% मतलब 1/4। इनकम 4 था, बाद में 5 हो गया। ये ए का। बी का कितना हुआ? 12.5%, मतलब 1/8। बी का 8 से 9 हो गया इनकम। ठीक है। द न्यू इनकम ऑफ बी, द न्यू इनकम ऑफ बी बिकम्स 6/5 ऑफ न्यू इनकम ऑफ ए। ए को इधर ले आते हैं, ए इधर हो जाएगा, यहाँ पर काट देते हैं। मतलब ए का न्यू इनकम 5, बी का न्यू इनकम 6। ठीक है। ए का न्यू इनकम 5, बी का न्यू इनकम 6। ये 5 6 तो नहीं है। पहले ये दोनों को सेम करते हैं। ये 9 है, ये 5 है। इसको 5 से गुना करूँगा, इसको 9 से। इसको 5 से गुना कर दिया, इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा, ये सेम है। इसको 9 से गुना कर दिया, इसको भी 9 से गुना कर दिया, सेम हो गया। इसको 5 से गुना कर देते हैं, इसको 6 से गुना कर देते हैं, 5 6 हो जाएगा। इसको 5 गुना कर देते हैं, इसको 6 गुना, इसको भी 6 गुना करना पड़ेगा, इसको भी 5 गुना करना पड़ेगा। ठीक है। ये पहले का इनकम। ठीक है। रेशियो कितना हो जाएगा? 4 से ये 2 बार चला जाएगा, 3 से ये 3 बार, ये 2 बार, 5 से 5 कट जाएगा, 3:4। टोटल इनकम पहले था 7, 7 का वैल्यू 21,000। 1 का वैल्यू 3,000। निकलना क्या है? द न्यू इनकम ऑफ बी, बी का पहले वाला निकाल लेते हैं। 4 का वैल्यू 12,000, ये पहले वाला। बी का पहले था 12,000, कितना बढ़ गया? 1/8। इनका 1/8 क्या हो जाएगा? इनका 1/8 हो जाएगा 8 एकम 8, 1500। 1500 बढ़ गया, 12,000 प्लस 1500 क्या हो जाएगा? 13,500। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन एग्जाम of 80 questions, a student answers 75% of the first 60 questions correctly. A student answered 75% of the first 60 question। इसमें से 75% मतलब 3/5, 60 का 3/5 कितना हो जाएगा? 36। 36 सही दिया। ठीक है। ठीक है। गलत कितना हुआ? 24 हो जाएगा, ये गलत दिया। ठीक है। द परसेंटेज ऑफ अदर क्वेश्चंस he needed to answer correctly so that his score in the entire exam be 80%। मतलब टोटल 80% नंबर मिलना चाहिए। 80%, 80 का 80% कितना होता है? 64। 64 मिलना चाहिए। 36 तो मिल गया, बचा कितना? 28। ये गलत हो गया। 75%, 25% मतलब 1/4। 75% इसका 3 गुना 3/4 हो जाएगा।
ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। टोटल 45, टोटल 64 मिलना था, कितना कम, 19 नंबर और लाना है। टोटल 20 क्वेश्चन बाकी, 20 में 19 लाना है। 19 20 का कितना परसेंट, 19/20 इंटू 100, ये 5 बार चला जाएगा, 95%। 95% आंसर सही देना पड़ेगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए फैक्ट्री आउट ऑफ 60% वर्कर्स 75% are men and all the rest are women. टोटल 100%, इसमें से 60% का, 60 का 75% मेन, मेन वीमेन, 60 का 75% मतलब 3/4, कितना हो जाएगा, मेन 45 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। इफ द फैक्ट्री हैज ओनली 1350 मेन एम्प्लॉइज 1350 मेन एम्प्लॉइज, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। यहाँ पर मेन कितना टोटल 45, बाकी सब वीमेन। ये बाकी जो 40% बचा वो भी वीमेन, ये भी वीमेन, ओनली मेन कितना 45%। 45% का वैल्यू कितना दिया 1350, 1% का कितना हो जाएगा 30, 100% कितना हो जाएगा 3000, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, A and B spend 60% and 75% of their income respectively. A 60% खर्च करता है, B 75%, ठीक है। ये A, ये B, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स। 20% मतलब 1/5, 60% 3 गुना, 60% मतलब 3/5 हो जाएगा, ठीक है। टोटल इनकम 5, एक्सपेंडिचर 3 करता है, बचत 2 करता है, ठीक है। 75%, 25% मतलब 1/4, ये 75 3 गुना, ये 3/4 हो जाएगा। इनकम 4 हो जाएगा, 3 खर्च करता है, सेविंग्स करते हैं 1, ठीक है। इफ द सेविंग्स ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी, ए का सेविंग्स बी से 20% ज़्यादा, ए का सेविंग्स बी का सेविंग्स से 20% ज़्यादा, ठीक है। पहले तो सेम करना पड़ेगा, इसको 2 से गुना कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं, इसको 8 कर देते हैं, ये 2, ठीक है। 20% मतलब 1/5, ये अगर 5 होगा तो ये 6 होगा, सेम तो है ही, इसको 5 से गुना कर देते हैं, ये भी 5 गुना, ये भी 5 गुना, इसको 6 से गुना कर देते हैं, ये भी 6 गुना, ये भी 6 गुना, ये भी 6 गुना, हो गया। देन बाय व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ ए लेस देन द इनकम ऑफ बी, ए का इनकम बी से कितना कम, ए का इतना, ए का इनकम 30, बी का इनकम 40,
जीरो काट देते हैं। इसका 4, इसका 3, कितना कम? 1 कम। 4 में 1 कम, 4 में 1 कम, 1 में 1/4 हो जाएगा, 100 में इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है, 25%। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 8% वोटर्स डिड नॉट वोट, 8% वोट नहीं दिया। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट्स एंड ओन बाय 1100 वोट्स। हाउ मेनी वोटर्स वेयर इन द लिस्ट? लिस्ट में कितना था? टोटल 100% लिस्ट में, 8% वोट नहीं दिया, बचा कितना? 92%, ये वोट दिया। विनर है और एक लूजर है जो हार गया। विनर टोटल वोट का 48% मिला, 100 का 48%, 48 हो गया। ये 48, ये 8, कितना हुआ? 56, बचा कितना? 44, ठीक है। कितना से जीता? 4 वोट, 4 का वैल्यू 1100। क्या निकलना है? टोटल वोट 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 गुना हो जाएगा, इंटू 25 हो जाएगा 27500, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एज द प्राइस ऑफ शुगर रिड्यूस्ड बाय 20%, शुगर का प्राइस, चीनी का प्राइस 20% कम हो गया। नाउ तब ए पर्सन कैन बाय 500 ग्राम ऑफ शुगर मोर एट रिच 36, प्राइस गिर गया, सो उसको 30 रुपीज़ में 500 ग्राम एक्स्ट्रा चीनी मिलता है अब जब कम हो गया, ठीक है। देन व्हाट वाज द प्रीवियस प्राइस? पहले कितना था पर केजी, ठीक है। देखते हैं प्राइस 20% कम हो गया, 20% मतलब 1/5, पहले 5 था अब 4 हो गया। क्वांटिटी कितना हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा, ठीक है। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, 1 का वैल्यू 500 ग्राम मतलब 0.5 kg, ठीक है। 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला? पहले वाला ये निकलना नहीं है, ये निकलना है, ये 2 kg, ठीक है। ये 0.5 kg था, 500 ग्राम, ये 2 kg। पहले का दाम पूछा है, 2 kg का दाम 36 था, 1 kg का कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% वोट नहीं दिया एंड 600 वोट्स वर इनवैलिड, 600 वोट इनवैलिड हो गया। द विनर गॉट 75% ऑफ द वैलिड वोट्स, जो जीता उसको 75% वोट मिला वैलिड वोट का। इफ ही ओन बाय 1500 वोट्स देन फाइंड द टोटल वोट्स। मान लेते हैं टोटल वोट x, ठीक। 20% वोट नहीं दिया, 20% मतलब 1/5, 1/5, 5 में 1 नहीं दिया, दिया कितना? 4/5, ये दिया है। 600 वोट इनवैलिड, ये टोटल वैलिड वोट है, ठीक है। इसका 75%
विनर को मिला, बाकी 20% जो हारा उसको मिला। ये कितने से जीता? 50% से जीत गया। 50% मतलब हाफ होता है, ठीक है, हाफ से जीत गया। इनका 50% इक्वल्स टू 1500 वोट्स। एक्स का मान निकाल लेता है। ये 2 से गुना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ये -600 उधर चला जाएगा, 3600 हो जाएगा। 4x/5 इक्वल्स टू 3600। ये 4 से कट जाएगा, 900 बार x हो जाएगा 4500। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10% ऑफ द व्हीट, गेहूं का 10% दैट ए पर्सन सेल इज ऑफ पोर क्वालिटी। ये गुड क्वालिटी, ये बैड क्वालिटी, ठीक है। 10%, 10 में एक बैड क्वालिटी, बचा कितना? 9, ये गुड क्वालिटी, ठीक है। हाउ मेनी केजी ऑफ गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी कितना मिलाना पड़ेगा? द अमाउंट ऑफ पोर क्वालिटी व्हीट विल बी 5%। पोर मतलब बैड 5% हो जाएगा, बाकी गुड हो जाएगा 95%। क्या रेशियो हो जाएगा? 19:1। गुड क्वालिटी गेहूं मिलाया, कितना हो गया? 19:1। ये सेम रहना चाहिए, सेम ही है, मतलब ठीक है, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितना? 10, 10 में कितना मिलाया? 9 था, 19 हो गया, मतलब 10 मिलाया। 10 में 10 मिलाया, 50 में कितना मिलाएगा? 50। 10 का वैल्यू 50 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।